back to the channel. Let's Are Crack It. Hope you all are doing well. So today is a day 7 video on the MCQs test series of business studies. So आज का हमारा लेसन नंबर 3 चलेगा और ये लेसन नंबर 3 प्लानिंग का पार्ट 1 वीडियो है जो आपके टर्म 1 एग्जाम के MCQs पेपर में आने वाला है। हमारा 15 डेज का टारगेट चल रहा है। होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा और आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, विद दिस बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रिवीजन वीडियोस डाल रहे हैं इस चैनल पर, और साथ ही साथ एमसीक्यूज के साथ हम 12 दिन में ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज जितने भी चैप्टर है, 6 चैप्टर आपके आने वाले हैं वो पूरे करेंगे, और लास्ट 3 दिन जो बच जाएंगे इन 15 दिन में उनमें हम करेंगे सैंपल पेपर जो सीबीएसई इशू करेगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स setting objectives, developing appropriate course of action to achieve these objectives। तो देखिए हमें बताना क्या है, नेम करना है। किस चीज का नेम बताना है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन उसमें इंक्लूड क्या है, जिसका मेन क्या है, इंक्लूड क्या है, इन्वॉल्व क्या करता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। वो जो फंक्शन मैनेजमेंट का है वो सेट करता है ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप करता है अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। तो देखिए एक ऐसी चीज है जो सेट करता है ऑब्जेक्टिव्स को, वो कौन सी है? प्लानिंग। आंसर विल बी ऑन द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग से स्टार्ट होकर ये जो प्लानिंग है स्टार्ट होती है फ्रॉम द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और चलती है टिल द कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर? अब चलते हैं इसके आंसर पर। तो देखिए आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज प्लानिंग। क्लियर? अब देखिए प्लानिंग के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो सेटिंग ऑफ एम और ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। कोर्स ऑफ एक्शन प्लान भी पूरा बनाती है, पहले सेट करती है ऑब्जेक्टिव, फिर पूरा एक एक्शन प्लान बनाती है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। क्लियर? अब ये देखिए, ये डायग्राम समझिए कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है, हम कहां पर है, और फ्यूचर डिसाइड कर लिया कि यहां से यहां तक जाना है। उसके लिए जरूरत क्या पड़ती है? प्लान बनाने की, कि हम जहां पर है अभी कहां पर है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है कंपनी की, अब फ्यूचर पोजीशन क्या देखना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पर जाना है, लेकिन ये जाएंगे कैसे? ये ब्रिज कौन, जो ब्रिज है ये गैप कौन क्लियर करता है? प्लानिंग। क्लियर? प्लानिंग इज द इन बिटवीन दीज टू पोजीशंस, कि प्रेजेंट पोजीशन से लेकर फ्यूचर पोजीशन तक कौन साथ देता है? प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग? कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है? पहला क्वेश्चन किया हमने मीनिंग के रिगार्डिंग, अब सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द टॉपिक इंपॉर्टेंस। तो मैंने बहुत बार रिपीट किया है, आपको ये टॉपिक पता होना बहुत जरूरी है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है, तो कि ताकि आप बहुत इजीली आंसर दे पाए कि इसका आंसर क्या है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग provides direction, planning reduces the risk of uncertainty। तो देखिए आंसर पर चलते हैं। आंसर के साथ एक हम डायग्राम समझेंगे इनके, कि एक तो इंपॉर्टेंस की डायग्राम करेंगे और इनमें से क्या है एक चीज इंक्लूड है जो कि रिलेटेड है विद द व्हाट, फीचर्स, और फीचर्स भी साथ में समझेंगे कौन कौन से फीचर्स है और कौन से इंपॉर्टेंस है। आंसर इसका क्या है? मेंटल एक्सरसाइज, बिकॉज मेंटल एक्सरसाइज क्या है? फीचर ऑफ प्लानिंग है, ना कि इंपॉर्टेंस। और हमें बताना क्या है कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कि बाकी के 3 इंपॉर्टेंस होंगे। अगर आपको इंपॉर्टेंस के पॉइंट सारे याद हैं, फीचर्स के सारे पॉइंट याद है, तो बहुत इजीली आपके लिए आंसर बताना था। मेंटल एक्सरसाइज इज व्हाट, इट इज रिलेटेड विद फीचर, not importance। clear? This is the point which is related with features। feature है option B। answer will be option B, क्योंकि हमें बताना क्या था, कौन सा importance नहीं है। एक ऐसा point जो importance नहीं है वो यही था।
सो अब इस डायग्राम को देखिए, तो ये सारे फीचर्स है। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज परवेजिव मतलब ये हर जगह पर होती है, परवेजिव मतलब हर जगह पर होती है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर से रिलेटेड होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। आगे ना पॉइंट जो कि मेंटल एक्सरसाइज है, इसकी रिगार्डिंग अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी हम थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर? सो अब देखिए ये इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है कि ऐसा करना है, इस डायरेक्शन में जाना है, ये चीजें करनी है। क्लियर? Planning reduces the risk of uncertainty. Planning facilitates decision making. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning promotes innovative ideas. Planning establishes standard for controlling. Clear? So ये सारे importance के point थे। Question number 3. Which of the following is a benefit of planning? Benefit हो गया या फिर हम बोल सकते हैं importance. Clear? Planning में बेनिफिट्स का वर्ड अगर आ जाए तो ये समझ लीजिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि प्लानिंग के कौन कौन से पॉइंट्स हैं विच इज रिलेटेड विद इंपॉर्टेंस। तो देखिए, हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। आप बोलेंगे अभी तो हमने इंपॉर्टेंस की ये डायग्राम देखी, इनमें तो ये पॉइंट है ही नहीं, तो फिर ये क्या है? अब जरा गौर से अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे ना, पता चलेगा कि इन्हीं पॉइंट्स की ये मीनिंग है, इन्हीं पॉइंट्स के क्या है ये मीनिंग है। लेकिन कौन सा पॉइंट किस पॉइंट से रिलेटेड है, इनमें से ये हेडिंग्स दी गई है, इनकी आगे एक्सप्लेनेशन जो है इन्हीं में से बनाया गया ये क्वेश्चन है। क्लियर? हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, यूजफुल useless and redundant activities are minimized or eliminated. तो देखिए all of the above हमें बताना है कि आंसर क्या है। आंसर पर चलते हैं सीधा, आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज all of the above। लेकिन क्यों? अब ये बात समझिए। पॉइंट नंबर 1 जो था हेल्पफुल इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, और दूसरा पॉइंट जो था इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, ये रिलेटेड था प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, क्योंकि प्लानिंग एक पूरी डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है कि हमने इस तरफ जाना है, ये करना है, ये स्टेप्स है, फॉलो करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सो इसीलिए माइंड में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, क्लैरिटी हो जाती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाती है, एक्शन की तरफ ये एक्शन लेने हैं। क्लियर? यूजलेस और रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेट हो जाती है बिकॉज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। सिंपली ये दोनों क्या थे? इंपॉर्टेंस थे। तो ये तीनों पॉइंट कवर कर रहे थे इन द इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स। सो ऑल ऑफ द अबव विल द आंसर। Question number 4. Which of the following statement is not true with reference to planning? Planning is prerequisite for controlling. Planning does not lead rigidity. Planning enables a manager to look ahead and anticipate changes. Planning facilitates coordination and coordination among departments and individuals in the organization. अब हमें बताना क्या है, कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है विद रेफरेंस टू दी प्लानिंग, प्लानिंग के साथ जो कि ट्रू नहीं है, प्लानिंग को मुद्दे रखते हुए जो चीज ट्रू नहीं है, इन ऑप्शंस को पढ़कर बता रहे हैं। सो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर साफ नजर आ रहा है, लेकिन क्या? अब चलते हैं ये टॉपिक, पहले मैं टॉपिक का हिंट दे देती हूँ कि आपको और भी क्लियर हो जाए कि ये किस टॉपिक से है, तो आपके माइंड में पॉइंट्स आ जाएंगे कि ये कौन सा, इसका आंसर बताना और भी इजी हो जाएगा। सो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन रिलेटेड है विद द टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो अब आपके माइंड में आ गया होगा कि प्लानिंग के लिमिटेशंस अगर बताने हो तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो प्लानिंग के लिमिटेशंस में इंक्लूड नहीं है। अगर आप ऑप्शन बी पढ़ते हो तो ध्यान से देखिए, प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी, लेकिन अगर लिमिटेशन पढ़ते तो उसमें लिखा क्या होता है? प्लानिंग डज लीड टू रिजिडिटी, नॉट वर्ड नहीं होता। सो इसका मतलब आंसर विल बी ऑप्शन बी। यहाँ पर इंक्लूड है, ये मैंने काट दिया, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए काटा कि लिमिटेशन अगर होती है तो उसमें क्या होता है, नॉट जो है इंक्लूड नहीं होता। प्लानिंग डज लीड टू रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होता है? चेंजेस जो फिक्स्ड होती है, रिजिडिटी का मतलब क्या है? फिक्स्ड। प्लानिंग जो है प्रोसेस को फिक्स कर देती है, हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, इस एरिया में जाना, इस डायरेक्शन में जाना है, ये करना है,
और इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, इससे काम करना है नहीं करना, सारी चीजें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं विद द प्लानिंग। सो यहाँ पर उन्होंने लिख दिया फिक्स नहीं होता, तो ये गलत हो गया ना, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी। तो प्लानिंग डज लीड्स टू रिजिडिटी अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन करने से पहले अब ये लिमिटेशंस के पॉइंट समझ लीजिए। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग may not work in dynamic environment, planning reduces creativity, planning involves huge cost, planning is a time consuming process, planning does not guarantee success। तो देखिए हम ये assume करके चल रहे हैं कि आपने already जो है अपनी रिविजन की हुई है और उसी को हम बेस बनाकर ये क्वेश्चंस बना रहे हैं और बहुत ही ब्रीफ में हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्लियर? सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, which is what is known as primary function of management। तो primary function of management क्या है? functions of management किए थे हमने। function of management कहाँ से start होता है? प्लानिंग से। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देन मतलब ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरा का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है किसका? मैनेजमेंट का। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? प्लानिंग से स्टार्ट हो रहा है, हमको पता है। तो प्लानिंग से जो चीज स्टार्ट हो रही है तो बेसिक चीज क्या है? बेसिक है प्लानिंग। बेसिक क्या होता है? प्राइमरी। तो आंसर विल बी प्लानिंग। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। सो प्लानिंग लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ ऑल द अदर फंक्शंस। प्लानिंग जो है वो बाकी फंक्शंस को फाउंड करता है, फाउंडेशन करता है उनकी। क्लियर? सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। हमें ये बताना है कौन सा फीचर नहीं है। फिर से फीचर से क्वेश्चन आ गया और भी इजी हो गया बताना। सो प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज परजेसिव, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा आंसर है? सो अभी हमने पढ़ा था। सो अब देखिए आंसर चलते हैं, आंसर पर चलते हैं। तो आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, दिस इज अ इंपॉर्टेंस नॉट फीचर। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर मैंने फिर से डायग्राम डाल दी कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमने पढ़ा क्या था। इंपॉर्टेंस है ये पॉइंट, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में ये पॉइंट नहीं है, तो बाकी के सारे पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन वही नहीं था। प्लानिंग इज परसुएसिव है, फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग है, मेंटल एक्सरसाइज है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट नहीं था जो कि हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, all the other managerial functions are performed within the framework of plan drawn, identify the related feature of planning। हमें ये बताना है कि कौन सा रिलेटेड फीचर है। अब ये फीचर की जो है आगे मीनिंग बता दिया, कौन सा ऐसा फीचर है ये बताना है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान। जो सारे के सारे जो मैनेजरियल फंक्शंस है वो परफॉर्म किए जाते हैं इसके फ्रेमवर्क के अंदर ऑफ दिस प्लान ड्रॉन, जो प्लान ड्रॉ किया जाता है। कौन सा प्लान ड्रॉ किया जाता है? प्लान क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन है। प्लान एक प्राइमरी फंक्शन है ना, इसी को बेस बनाकर हम बाकी के सारे मैनेजरियल फंक्शंस को अचीव करते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, प्लान एक बेसिक प्राइमरी फंक्शन है जिससे स्टार्ट होकर बाकी के सारे मैनेजरियल फंक्शंस को अचीव किया जाता है। So answer will be option D. Clear? So option D is the answer. Planning is a basis for all the other functions of management. Question number 8. Planning requires logical and systematic thinking rather than guess work for wishful thinking. अब देखिए प्लानिंग जो है प्रॉपर एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग मांगता है, ना कि हम गेस करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये काश हो जाता तो अच्छा होता। तो जो काश है या गेसेस हैं वो काम में नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। सिर्फ प्लानिंग है तो प्रॉपर लॉजिकल की ये लॉजिक लगा कर पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ प्लानिंग करनी है कि ये ऐसा करना है, इतने परसेंटेज इतनी चीज अचीव करनी है विद इन दिस पीरियड, पूरे लॉजिक के साथ सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी है रेदर देन क्या गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। ये किसका फीचर है, किस फीचर से रिलेटेड है? Planning is futuristic, planning is mental exercise, planning establishes standard for controlling, planning focus on achieving objectives. So it is related with what? Planning is mental exercise, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक की बात आ रही है, सिस्टमैटिक मेनली थिंकिंग की बात आ रही है। जब थिंकिंग आ गया तो दिस इज रिलेटेड विद व्हाट? मेंटल एक्सरसाइज। क्लियर?
आंसर इज ऑप्शन बी। तो देखिए प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और रैशनल थिंकिंग, रैशनल यानी कि समझदार, लॉजिकल जिसे हम बोलते हैं, क्लियर। तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो कि रैशनल थिंकिंग को बेस बनाता है प्लानिंग, क्लियर। सो यहाँ पर देखिए ये पर्सन थिंक कर रहा है, इट इज व्हाट ही इज डूइंग, प्लानिंग, क्लियर। Question number 9. Planning cannot foresee everything and thus there may be obsolescence to effective planning. Identify the related limitation of planning. अब कौन से पॉइंट से रिलेटेड है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है लिमिटेशंस। प्लानिंग कैनॉट सी ओवरसीज, प्लानिंग जो है सब कुछ नहीं देख सकता, एवरीथिंग, कुछ सभी चीजों को नहीं देख सकता, कुछ ना कुछ रुकावटें आ ही जाती हैं इफेक्टिव प्लानिंग में। मतलब ये कौन से पॉइंट से रिलेटेड है, क्लियर। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो देखिए एक प्रॉपर प्लान बनाया गया, एक प्रॉपर प्लान बनाया गया, ऐसा करना है, ये पूरी मतलब प्रॉपर एक प्लान बनाने के बाद क्या हुआ, कुछ रुकावटें आ गई। तो ये रुकावटें कहां से आई, प्लान तो बनाया था, क्या ये रुकावटें अंदर से आई, नो, ये आउटसाइडर रुकावटें हैं, आउटसाइड से आई। तो आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आई। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कौन सी चीजें रिलेटेड होती हैं, बहुत सारे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फैशन, मतलब ये चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ये ऐसी चीजें, क्लियर, कल वाले लेसन में, प्रीवियस चैप्टर में। तो वो सारी चीजें क्या हैं, दे आर रिलेटेड विद डायनेमिक इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड चीजें हैं। प्लानिंग जो है वर्क नहीं करती, जो कि काम होते हैं इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्लियर। So option B is the answer. In business environment, nothing is constant as it consists number of dimensions like economic, political, physical, legal, social. ये सारे dimensions होती हैं जिन पर business जो है, business का control नहीं होता. They are not constant. कभी भी कुछ भी change आ सकता है, clear? They are outsiders, external, macro factors, clear? Question number 10. It is not always true that just because a plan has worked before it will work again. Identify the related limitations. अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि एक प्लान एक बार काम कर गया, पहले एक बार काम कर गया और वही काम दोबारा भी करे, ये जरूरी नहीं है। तो हमें बताना है ये कौन सी लिमिटेशन है, टॉपिक इज व्हाट, लिमिटेशन। लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिडिटी तो फिक्स्ड होने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर नहीं है। रिड्यूस क्रिएटिविटी, यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात भी नहीं आई। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये भी नहीं है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, the point which is related with this definition, clear। planning does not guarantee success, मतलब कि गारंटी नहीं देता कि एक बार अगर ये काम चल गया, ये प्लान चल पाया तो अगली बारी भी ये चले, clear। so this is related with what, option D, that is planning does not guarantee success. answer is option D. sometimes manager जो है depend on the previously tried successful plan, उन पर depend करते हैं, लेकिन क्या होता है, but it is not always true that plan which has worked before will work effectively again, clear, ये जरूरी नहीं होता। Question number 11. Identify the correct sequence of the steps included in the planning process. तो लिखिए किस टॉपिक से, प्लानिंग प्रोसेस के टॉपिक से हमें बताना है कौन सा एक इफेक्टिव प्लानिंग प्रोसेस है। तो प्लानिंग प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लानिंग जो है सबसे पहले प्लानिंग में क्या आता है, प्लानिंग में हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है, ना कि अल्टरनेटिव कोर्स इवेल्युएट किए जाते हैं। Objective is the first step of every planning process. तो अगर हम देखें तो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर भी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ पर भी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ पर भी है। तो ये ऑप्शन ए निकल गई बाहर, पहले से ही निकल गई। उसके बाद क्या किया जाता है, डेवलपिंग प्रीमिसेस किया जाता है। डेवलपिंग प्रीमिसेस यहाँ पर भी है, डेवलपिंग प्रीमिसेस यहाँ पर भी है, ये निकल गया बाहर। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये पॉइंट यहाँ पर भी है, ये पॉइंट यहाँ पर भी है, क्लियर। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, तो देखिए यहाँ पर ना मिस्टेक हुई है, आई थिंक सो, ये दोनों ऑप्शन सेम सेम लग रही हैं, क्योंकि एक यहाँ पर आना था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो गया।
तो ये एक यहाँ पर आनी थी, एक यहाँ पर आनी थी, तो ये जो है पॉइंट में क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये प्लीज करेक्शन कर लीजिए। एक ऑप्शन इनमें ही करेक्ट होगी, ऑप्शन सी और डी। लेकिन पहला स्टेप हमारा होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये समझिए। सेकंड इज डेवलपिंग प्रेमिसेस, और थर्ड होता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज, और फोर्थ होता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। लेकिन ये 4 स्टेप नहीं होते, और भी प्रोसेस होता है इसका, पूरे स्टेप वाइज होता है, उनको समझते हुए आंसर इज ऑप्शन सी। अब इस चीज को समझिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है, अवेयरनेस ली जाती है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखा जाता है। फिर सेट किया जाता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद में क्या किया जाता है, कंसिडरिंग प्लानिंग प्रीमिसेस किए जाते हैं, प्लानिंग प्रीमिसेस बनाए जाते हैं, फिर आइडेंटिफाई किया जाता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देन हमारा स्टेप क्या होता है, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर चूज किया जाता है बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर ही खत्म हो गया, क्लियर, क्वेश्चन में यहाँ पर ही खत्म हो गया। लेकिन पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इवेल्युएट किया जाता है, कौन सा चूज करना है, इवेल्युएटिंग मतलब चूज करना। तो चूज तो तभी करेंगे जब पहले पता चलेगा कि क्या कौन सी चीजें हैं, आइडेंटिफाई करेंगे तभी चूज करेंगे। रिजल्ट लाएंगे, एवेल्युएटिंग वर्ड इज रिलेटेड विद व्हाट, रिजल्ट के साथ रिलेटेड है, ये याद रखिए कि अगर आपको इनमें कंफ्यूजन है ना, आइडेंटिफाइंग एंड ऑल, रिजल्ट तो बाद में आता है, पहले तो हम काम करेंगे तभी रिजल्ट आएगा ना। चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर चूज किया जाता है, फिर फॉर्मुलेट अ सपोर्टिव प्लान, देन लास्ट इज इंप्लीमेंट किया जाता है प्लान। ये 8 स्टेप होते हैं प्लानिंग प्रोसेस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग किसे बोला जाता है, so answer is option C, that is objectives। अब objectives को क्यों बोला जाता है ये समझिए कि option C is the answer। objectives जो होते हैं डिफाइंड होते हैं end for the achievement, एंड अचीवमेंट का एंड है ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। काम किस में कर रही है, प्लान बना रही है। किसी भी प्लान का जो होता है ऑल द अदर बाकी के सारे मैनेजरियल एक्टिविटीज जो है ना आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव्स, इसी ऑब्जेक्टिव्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये किस टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड प्लान। एक सिंगल प्लान होता है, स्टैंडर्ड प्लान होता है, प्लान की टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड प्लान किया, स्टैंडिंग प्लान किया जो हमने किया था उसकी ये आगे टाइप्स है, क्लियर। उसकी ये यहाँ पर सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद स्ट्रेटेजी आता है, पॉलिसी आता है, प्रोसीजर आता है, रूल्स आते हैं, मेथड्स आते हैं, इनमें सारी चीजें आती है, क्लियर। सो ऑब्जेक्टिव जो है वो एंड पॉइंट है प्लानिंग का, जो रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग, इसकी वजह से ही काम करती है। ऑब्जेक्टिव होगा तभी ये जब अचीव कर लिया जाता है, इसकी अचीवमेंट से पता चलता है कि हम प्लानिंग के एंड में आ गए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेटेजी ड्राइव फ्रॉम, स्ट्रेटेजी कहां से बनकर आती है। अब स्ट्रेटेजी इज ड्राइव फ्रॉम व्हाट, स्ट्रेटेजी इज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। आंसर इज ऑप्शन बी। और स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है which is devised या derived from the attaining organizational objectives, कि हमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, और स्ट्रेटेजी का एक्चुअली मीनिंग ही यही है, क्लियर। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है। क्वेश्चन नंबर 14, they provide a basis for interpreting strategy which is usually stated in general terms। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट आ गया अभी, ये प्रोवाइड करता है बेसिस किसके रिगार्डिंग, फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को इंटरप्रेट करना है, विच इज पहले स्ट्रेटेजी के बारे में हमने किया, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर आया स्ट्रेटेजी, क्लियर। अब स्ट्रेटेजी को इंटरप्रेट करना है, और ये टर्म जो है किसके साथ रिलेटेड है, जर्नल टर्म है, इट इज रिलेटेड विद पॉलिसीज। अब स्ट्रेटेजीज में जो आती हैं चीजें वो क्या है, पॉलिसी। देखिए आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पॉलिसीज। पॉलिसीज जो है, अब देखिए आंसर क्या था, ऑप्शन ए पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या करती है, एक्ट करती है, गाइड करती है टू द मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इनको हमें किस एरिया में इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीजें कौन बताता है, पॉलिसीज हमें गाइड करती हैं। ये पॉलिसीज मैनेजरियल फंक्शंस या एक्शंस को, डिसीजंस को, हमारे जितने भी एक्शंस होती हैं उनमें उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज गाइड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, they detail the exact manner in which any work is to be performed। अब ये क्या करते हैं, डिटेल बताते हैं कि हमें एग्जैक्ट किस मैनर में काम करना है, और ये हमें चीजें के बारे में बताते हैं। आंसर इज व्हाट, रूल्स, मेथड, प्रोसीजर्स या प्रोग्राम। सो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोसीजर्स।
अब प्रोसीजर्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस में होते हैं, हमें यही पूछा गया ना, एग्जैक्ट मैनर में सीक्वेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा हमें डिटेल बताते हैं इन सीक्वेंस में, एग्जैक्ट मैनर यानी कि यहाँ पर सीक्वेंस की बात चल रही है, इन विच वर्क टू बी परफॉर्म, किस सीक्वेंस में हमें काम करना है। जब सीक्वेंस की बात आ जाती है तो प्रोसीजर की बात आ जाती है। इसकी अगर एग्जांपल करें तो एग्जांपल क्या है? प्रोसेस अडॉप्टेड इन द सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज। आप जब एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हो, प्रॉपर सिलेक्शन का प्रोसेस फॉलो करते हो, इंटरव्यू, टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एंड फाइनल, बाद में बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप उसको उसकी सिलेक्शन करते हो। तो ये सारे एक सीक्वेंस में चलती चीजें जो होती है उन्हें बोला जाता है प्रोसीजर्स। क्लियर? तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज के हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं, कल बाकी के 15 करेंगे और चैप्टर को कर लेंगे फिनिश। तो इसी तरीके से वीडियोस के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर न्यू थे। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।